गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए अगली क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A -2 and 2, B 2 and 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए आपके पास क्या दे रखे हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं A और B। हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन किया, फिर आगे क्या बोलता है, A और B को ज्वाइन करने के बाद हमें इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4। इसने क्लियर बोला है कि चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, A के -2 and 2, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 and 8। गुड। देखिए A और B दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब याद कीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें ट्राई सेक्शन यूज़ किया था, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स को यूज़ किया गया था और हमने उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। यहाँ पर भी हम यूज़ क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला। लेकिन सेक्शन फार्मूला यूज़ करने से पहले मुझे क्या चाहिए, रेशो। देखो मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है। पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रख दिया P, इसका रख दिया Q, इसका रख दिया R, अपनी तरफ से मेंशन कर दिया। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x और y, Q के मान लेते हैं x डैश और y डैश, R के मान लेते हैं x डबल डैश और y डबल डैश। तीनों ही सेक्शन फार्मूला वाले x y हैं, लेकिन बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने की बजाय हमने क्या किया, उनको अलग अलग नाम दे दिए। एक में एक्स वाई, एक में एक्स डैश वाई डैश और एक में एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। तो मुझे इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है, P के कोऑर्डिनेट्स, Q के और R के। यूज़ क्या करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो मेरे पास x1 y1 x2 y2 तो गिवन है, मुझे क्या चाहिए, रेशो भी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है हमारे पास, हम उसको नोट कर लेते हैं। क्या है मेरे पास, रेशो गिवन है x1 कितना है -2, y1 कितना है 2, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 8। अब देखिए ये आ गया रेशो। सबसे पहले हम पॉइंट P के लिए यूज़ करते हैं। लेट P Q and R, P Q R are the points which divided the line AB into 4 equal parts। ठीक है, let coordinates of P x and y। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। x के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। देखिए रेशो क्या होगा, P फाइंड कर रहे हैं, यानी कि P फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इक्वल पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स क्या है, इक्वल हैं। अगर चारों पार्ट्स इक्वल हैं तो ये देखिए ये कितना है, A और P 1 पार्ट है, इसके आगे 2 3 और 4, टोटल 4 पार्ट हैं। ये कितना पार्ट है मेरे पास, 1 पार्ट। तो रेशो क्या लो, 1 रेशो। इस तरफ कितने पार्ट हैं, P से दूसरी तरफ, P के एक साइड में है 1 पार्ट, P की दूसरी साइड में 1 2 और 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3। तो इसके लिए रेशो कितना आ जाएगा, P की जब बात करेंगे तो मेरे पास रेशो कितना आ जाएगा, m1 1 और m2 कितना आ जाएगा, 3। चलिए शुरू करते हैं। m1 x2
x की वैल्यू निकालिए। m1 की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -2, डिवाइडेड बाई में 1 + 3। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 ज़ा -6 डिवाइडेड बाई में 3 + 1 4। तो इधर से क्या बच गया, ऊपर 2 - 6 करेंगे क्या बचेगा -4, डिवाइडेड बाई में 4 कितना बच गया -1। x की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली निकालते हैं y की, सेम फॉर्मूला m1 कितना है मेरे पास 1, मल्टीप्लाई में y2 कितना है मेरे पास 8, प्लस में m2 कितना है 3, मल्टीप्लाई में y1 कितना है 2, डिवाइडेड बाई में 1 + 3। तो देखिए y की वैल्यू 8 1 ज़ा 8, प्लस में 3 2 ज़ा 6, 3 + 1 4, 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, डिवाइडेड बाई में 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 14 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड किया कितना बच गया, y की वैल्यू आ गई 7/2। p के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब निकाल लेते हैं q के कोऑर्डिनेट्स। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x डैश y डैश। तो देखो अब रेशो क्या हो जाएगा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं q की कर रहे हैं। जब बात हम q की करेंगे तो देखिए q से इस तरफ भी कितने इक्वल पार्ट हैं 2, और इस तरफ भी कितने इक्वल पार्ट हैं 2। तो या तो मैं क्या करूं रेशो 2:2 ले लूं या रेशो 1:1 ले लूं, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ है और इस तरफ भी कितना है हाफ है। तो हम रेशो 1:1 ले सकते हैं या रेशो 2:2 ले सकते हैं। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 1, m1 भी कितना हो जाएगा 1। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी रेशो क्या हो जाएगा, ये q के लिए है, ये किसके लिए था p के लिए। तो चलिए अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x निकालते हैं, m1 x2, m1 कितना है अब मेरे पास 1 है और x2 कितना है मेरे पास सेम 2, प्लस में m2 कितना है 1 और x1 कितना है -2, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 + 1। गुड, 2 1 ज़ा 2, -2 को 1 से करेंगे -2, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। ऊपर क्या बच गया 2 में से 2 गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन x की वैल्यू क्या आ गई 0। किसी भी नंबर को अगर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली क्या निकालेंगे y के लिए भी क्या रहेगा m1 x2, m1 कितना है मेरे पास 1 y2 कितना है मेरे पास 8, प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2, डिवाइडेड बाई में 1 + 1 क्या हो जाता है 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। 8 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 5। y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। हो गया, q के भी निकल गए x डैश और y डैश, सॉरी यहाँ पे नोट कर लीजिए ये x डैश और y डैश है। x डैश और y डैश की वैल्यूज़ निकल गई। अब हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं r के लिए। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ r x डबल डैश y डबल डैश।
तो देखिए यहाँ से हम एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश निकालेंगे। तो उससे पहले हम एक्स डबल डैश वाई डबल डैश के लिए रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी बात कर रही हैं, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो इस तरफ 1 2 और 3, इधर कितने पार्ट है 3 और इधर कितना पार्ट है 1। तो आर के लिए क्या आ जाएगा, m1 क्या आ जाएगा 3 और m2 कितना आ जाएगा 1। ये किसके लिए है, आर के लिए, पी क्यू और आर। तो देखिए अब क्या निकालना है मुझे, एक्स डबल डैश निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 2 ज़ा 6 -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई में 2, 6 -2 कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई में 2, यानी कि एक्स डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, वाई डबल डैश की वैल्यू। वाई डबल डैश के लिए क्या यूज़ करेंगे, m1 y2, m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई में y2 कितना है 8 प्लस में m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई में 3 प्लस 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस में 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। तो y डबल डैश आ जाएगा 24 प्लस 2 कितना हुआ 26 डिवाइडेड बाई में 4, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 2 ज़ा और 13, यानी कि y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 13 बाई में 2। ये आ गया जी आपका क्वेश्चन। मुझे वैल्यूज़ किस किस की चाहिए थी, एक्स वाई की। देखो x और y की वैल्यू निकाल दी, फिर x डैश y डैश, फिर देखिए ये निकल गया x डैश और y डैश, क्या निकल गया x डैश और y डैश। फिर किसकी निकालनी थी, x डबल डैश और y डबल डैश, x डबल डैश और y डबल डैश, यानी p q और r तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एक बार फिर से देख लेते हैं समरी क्या है। आपके पास दे रखा है 2 पॉइंट A और B, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, ए के भी दे दिए और बी के भी दे दिए। उसके बीच में 3 ऐसे पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पी क्यू और आर। इन तीनों के पॉइंट्स हम मान लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश मान लिए। अब देखो रेशियो, अब अगला काम क्या होगा, मुझे रेशियो भी चाहिए। अगर मुझे एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो मुझे इस पॉइंट के लिए रेशियो चाहिएगा। रेशियो क्या होगा, देखो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, एक इक्वल पार्ट इस तरफ है और बाकी के 3 पार्ट्स इस तरफ है, यानी कि 1:3। इसके लिए रेशियो क्या रहेगा, हाफ इधर हो गया हाफ इधर हो गया, यानी 2 पार्ट्स इधर हैं 2 पार्ट्स इधर हैं। मिड में आ गया, क्या मिड में आ गया तो रेशियो क्या बन जाएगा, उसके लिए 1:1। फिर बात करेंगे आर की। आर के लिए देखो 1 2 3, आर के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और राइट हैंड साइड में कितना पार्ट है 1, तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:1। तो पी क्यू और आर तीनों के लिए मेरे पास रेशियोज़ आ गए। रेशियोज़ आ गए, x1 y1 x2 y2 गिवन ही है, तो पी क्यू आर हम तीनों निकाल देंगे। इसको निकालने का एक और भी ट्रिक है, अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें कोई स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हो। क्या कि सबसे पहले आप क्यू निकाल लो। क्या निकाल लो आप, सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। रेशियो क्या यूज़ करोगे, 1:1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, क्यू के निकल जाएंगे तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकलने के बाद उसको x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 यूज़ करके मिड फॉर्मूला यूज़ करो, 1:1 रेशियो लगा के पी भी निकाल सकते हो। और इसी तरह से इधर भी सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट वाला यूज़ करोगे, 1:1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको सेक्शन फार्मूला सब जगह पे मिड पॉइंट ही यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। पहले मिड पॉइंट से क्यू निकाल दो, फिर ए और
क्यू का मिड पॉइंट पी निकालो, ए और क्यू, फिर याद रखना बी को यूज़ नहीं करना, फिर क्यू के निकल चुके हैं तो क्यू और ए को यूज़ करके पी निकालना है, रेशो रहेगा 1:1, फिर क्यू और बी को यूज़ करके, क्यू और बी को यूज़ करना है, ए यूज़ नहीं करना, क्यू और बी यूज़ करोगे और 1:1 लेके आर निकालोगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। ऑल द बेस्ट।